अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का फोकस है ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ऑन रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज का लेक्चर भी बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर को आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ जो एट द एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। सो जो ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेस देन ऑपरेटर। इन तमाम ऑपरेटर से आप बड़े ही अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। आपने जब अलजबरा स्टार्ट किया था 6, 7, 8, 9 क्लास में, तो इन तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को आपने लाजमी देखा होगा और प्रैक्टिस की होगी। ये है इक्वल ऑपरेटर, ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, फिर उसके बाद है और हैं, नॉट है। सो ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर है, लेस देन है, इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। फिर इसके साथ साथ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं दैट इज एंड और नॉट। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अलजबरा जब आप पढ़ रहे थे तो आपने इस तरह के ऑपरेटर्स देखे होंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं या सूडो कोड में आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं। ये एज इट इज है इसकी नोटेशन, ये भी एज इट इज है। इक्वल ऑपरेटर की जो नोटेशन सूडो कोड में हम यही यूज करेंगे। और फिर उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू की नोटेशन ये होगी, लेस देन इक्वल टू की और नॉट इक्वल टू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब आप अलजबरा पढ़ रहे थे और आपसे कहा जाता है था कि अच्छा बताएं 5 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहते थे कि अच्छा ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर आपसे कहा जाए कि अच्छा बताएं 10 इज ग्रेटर देन 8, तो आप कहते थे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि पूछा जाए कि बताएं 3 इज ग्रेटर देन 3, तो आप कहते हैं नहीं ये फॉल्स है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट सूडो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है कि अगर मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रिंट में लिख दूं और आपसे कहूँ कि प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी फॉल्स। चाहे फॉल्स ऐसे लिख लें चाहे फॉल्स इस तरीके से लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट में लिख दूं तो 10 इज ग्रेटर देन 8, तो ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगी ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं सूडो कोड के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट स्टेटमेंट में 3 ग्रेटर देन 3 लिख दूं तो ये रिटर्न कर देगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा फॉल्स। सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि 10 इज तो आउटपुट आ जाएगी मेरे पास 10 12 से लेस, आप कहेंगे ट्रू, तो ये आउटपुट कर देगा ट्रू। सिमिलरली अगर हम करते हैं प्रिंट 3 इज लेस देन 1, तो ये आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर। अगर हम कहते हैं प्रिंट 3 = 3, तो ये आउटपुट कर देगा ट्रू। हम कहते हैं प्रिंट 3 = 4, तो ये आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो क्विकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अलजबरा में
सेम ऑपरेटर असाइनमेंट के लिए भी यूज होता था, लाइक x इज इक्वल टू 10, और कंपैरिजन के लिए भी यूज होता था, लाइक 3 = 3, ट्रू और फॉल्स। इसी तरह जबकि हमने सूडो कोड में असाइनमेंट के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और कंपैरिजन के लिए इक्वल ऑपरेटर एज इट इज ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिखें प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। फिर इसी तरीके से लिखा जाए प्रिंट 6 इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन, सॉरी, यहाँ पे भी इज इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा ट्रू। फिर इसी तरीके से और आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कॉन्सेप्ट है एक और, कि जब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मींस के अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेट्स से 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी मींस वैल्यू 6 से ग्रेटर हो या इसके बराबर हो, दोनों केसेस में ये जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। एग्रीड? देखो दोबारा, ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हों तो तब भी ट्रू आएगा रिजल्ट, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड के तो तब भी आंसर ट्रू होगा। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू का मतलब भी वही है कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो तब भी आंसर ट्रू होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वैल्यू लेस है राइट हैंड साइड से तो तब भी आंसर ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो इसकी भी क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं कि प्रिंट, अगर यहाँ पे आ जाता है 7 लेस देन इक्वल टू 8, तो हमारे पास ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा ट्रू। फिर नॉट इक्वल टू के केस में 8 8 नॉट इक्वल टू 8, तो ये रिटर्न अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट तो ये आ जाएगा फॉल्स। सिमिलरली प्रिंट 8 नॉट इक्वल टू 7, तो इसकी जो आउटपुट आ जाएगी ट्रू। यस, 8 7 के इक्वल नहीं है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप यहाँ पे देखें, ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जब आपने इसके अगेंस्ट इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया तो आपसे क्या पूछा गया? ट्रू और फॉल्स। इसको वैल्यूएट किया गया तो क्या पूछा गया? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सो ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनके दो ऑपरेंड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो करते हैं बूलियन। बूलियन का मतलब है कि वो रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। जबकि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, वो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं उसके लिहाज से रिजल्ट रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। बच्चों इनको जरा क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं, क्योंकि इनके दो ऑपरेंड्स हैं। लेकिन जो इनके जो ऑपरेंड्स हैं वो बूलियन टाइप के होते हैं, मींस ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी। एक दफा दोबारा, कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं, स्वाय इसके एंड और बाइनरी ऑपरेटर ही है क्योंकि इसके दो ऑपरेंड्स।
और ये दोनों इसके जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू और फॉल्स होंगे, वो ट्रू और फॉल्स होंगे। कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ट्रू है और एंड अगर हम लिखते हैं ट्रू, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। इसी तरीके से अगर मेरे पास ट्रू है और एंड फॉल्स है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर मेरे पास फॉल्स है और एंड है और यहाँ पे मेरे पास ट्रू है तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज फॉल्स। अगर मेरे पास फॉल्स है और एंड फॉल्स करेंगे तो तब भी मेरे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। सो मीन्स के सिर्फ और सिर्फ जब दोनों वैल्यूज ट्रू हों एंड की, तभी जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई एक वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड की या राइट हैंड साइड की फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स आ रहा है। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? एक दफा दोबारा, एंड ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर ही है। ये दो ऑपरेंड्स ले रहे हैं, लेकिन जो जो इसके ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं और ऑपरेटर पे, कि मेरे पास है ट्रू और ट्रू। इसको भी एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। सो बच्चों, इस केस में जो और ऑपरेटर है, और मींस या, कि अगर एक ट्रू है या दूसरा ट्रू है तो दोनों में से कोई भी ट्रू है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू और फॉल्स, के एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, सो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ट्रू। फॉल्स और ट्रू, अगेन एक ट्रू है तो रिजल्ट आ गया ट्रू। फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। सो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हों और ऑपरेटर केस में तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अदरवाइज अगर एक वैल्यू भी ट्रू मिल रही है तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, रिजल्ट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है। जबकि एंड ऑपरेटर के केस में रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब मेरे पास दोनों वैल्यूज, दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। इसी तरीके से नोट ऑपरेटर को देख लेते हैं। नोट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, कि अगर नोट ऑपरेटर के साथ वैल्यू आ रही है ट्रू तो ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा फॉल्स, और अगर ये नोट के साथ फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा। जैसे कि नोट का मतलब है इन्वर्ट कर देना, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो एक बार मैं दोबारा समराइज कर दूं ताकि जो नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप उनको ध्यान से सॉल्व कर सकें और करेक्टली सॉल्व कर सकें। सो बच्चों, यहाँ पर हमने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो तीन हैं: एंड, और नॉट। एंड और बाइनरी ऑपरेटर है। एंड और इसके केस में हमारे पास जब हम एंड को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो तब मेरे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स 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 आ रहा होगा। सिमिलरली और के केस में सिर्फ और सिर्फ जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो तब मेरे पास रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। और नोट क्या कर रहे हैं? ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना वीडियो को पॉज कर लें और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं
इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करें और हर एक के आगे अपने नोट्स लेके बताते जाएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, वो लिखते जाइए। और मैं भी नेक्स्ट थोड़ी देर तक इनके सोल्यूशन वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है कि आपने सोल्यूशन लिख लिया होगा। अब हम अपने आंसर टैली करते हैं। प्रिंट 5 ग्रेटर देन 6। क्या 5 ग्रेटर देन 6 है? नहीं, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, प्रिंट 19 इक्वल 19। 19 और 19 इक्वल हैं, आंसर आ गया ट्रू। प्रिंट 3 प्लस 7 लेस देन 23। तो इस केस में मेरे पास आ जाएगा 10। 10 इज लेस देन 23। यस, आपके पास यहाँ पे आ गया ट्रू। प्रिंट 5 mod 2 इक्वल। अब 5 mod 2, 5 mod 2 मीन्स मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। 2 2s are 4। मेरे पास वन रिमाइंडर आ गया, 1 इक्वल 1 हो जाएगा। तो अगेन आंसर आ गया ट्रू। उम्मीद है बच्चों आप लोगों का यहाँ तक बिल्कुल ठीक होगा। प्रिंट 13 div 5 लेस देन 2। सो सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन वेल एग्जीक्यूट होगी, दैट इज 13 5 5 2s are 10। 3 div है तो ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा, क्या 2 इज लेस देन 2 है? फॉल्स। वेरी गुड। प्रिंट 50 mod 5 इक्वल 4 mod 2। मोड ऑपरेटर है मींस रिमाइंडर ऑपरेटर। 50 5 टेंस आर 50, रिमाइंडर 0। यहाँ पे भी 0 आ गया। 4 mod 2, 4 2 2s आर 4, रिमाइंडर 0 0 0 इक्वल टू 0। रिजल्ट आ गया ट्रू। इसी तरीके से प्रिंट 18 div 13। तो यहाँ पे हमारे पास 3 5 3 6 आर 18, 6 आ गया। और 11 उन 4s आर 44। तो ये मोड है 54। और 11 11 4s आर 44, 9 आ गया। क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 9? सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रू। प्रिंट -1 ग्रेटर देन 3। -1 -3 से ग्रेटर है, ट्रू आ गया। कुछ और क्वेश्चन एड्रेस देख लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगेन आप वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बताएं कि फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप एनालाइज करें। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब आप आंसर टैली करते जाइएगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर और ऑपरेटर्स के जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू और फॉल्स होते हैं। 5 इज लेस देन 10, बताएं ट्रू है या फॉल्स है? 5 इज लेस देन 10, ट्रू आया। और 8 इज ग्रेटर देन 12, फॉल्स हुआ। और ऑपरेटर है तो नेट रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि और ऑपरेटर में एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। प्रिंट 1 इज ग्रेटर देन 5। 1 ग्रेटर देन 5 है, फॉल्स। एंड 12 इज लेस देन 15, ट्रू। एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में ट्रू उस वक्त होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉल्स। सो इसी तरीके से 4 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू आ गया। 5 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू आ गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गया, प्रिंट हो जाएगा ट्रू। 5 इज लेस देन ट्रू, फॉल्स आ गया। 8 इज लेस देन ट्रू, फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया। 4 इज लेस देन 3, फॉल्स हुआ। अगेन 5 इज लेस देन, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया। प्रिंट नोट 2 इक्वल टू 2। सो 2 इक्वल टू ट्रू क्या है? ट्रू। ट्रू नोट मीन्स यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आ गया। सिमिलरली प्रिंट नोट 1 इज ग्रेटर देन 5, 1 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स हुआ। एंड
12 इज लेस देन 5 फॉल्स हुआ, सो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स आ गया, फॉल्स का जब हमने नोट लिया तो ट्रू, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गया। इसी तरीके से इसको अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पे है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हुआ और फॉल्स और नॉट ट्रू आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।